नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और जनवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नए रिकॉर्ड स्तर को छूते हुए पूरे बाजार में हलचल मचा दी है और इसका असर अब सिर्फ बड़े निवेशकों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आम लोगों की धड़कनें भी तेज होती नजर आ रही हैं। जो लोग आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर शादी, विवाह और अन्य शुभ अवसरों के लिए गहनों की खरीदारी की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके लिए मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील और निर्णायक बन चुके हैं। देश भर के सराफा बाजारों में कीमती धातुओं के भाव जिस रफ्तार से ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसने लोगों को असमंजस में डाल दिया है कि आखिर बाजार की अगली चाल क्या होगी। बीते सप्ताह जिस तरह से सोने और चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसने पुराने अनुमान और बाजार की पारंपरिक सोच को लगभग पीछे छोड़ दिया है। खासतौर पर गहने बनवाने वालों के लिए यह स्थिति इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि कीमतों में थोड़ी सी तेजी या नरमी भी सीधे उनके बजट पर गहरा असर डालती है। ऐसे में आज यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या आज के कारोबार में सोने और चांदी के भाव में कुछ राहत देखने को मिली है या फिर कीमतों ने एक बार फिर ऊंची छलांग लगाकर सभी को चौंका दिया है और फिलहाल बाजार किस स्तर पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर पिछले 2 हफ्तों के बाजार रुझानों पर ध्यान दें तो यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। कभी दाम अचानक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो कभी हल्की नरमी के संकेत मिलते हैं और यही अनिश्चितता बाजार को जितना रोमांचक बनाती है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी बना देती है। जिन घरों में शादी, विवाह या कोई बड़ा पारिवारिक समारोह आने वाला है और जहां सोने या चांदी के गहने बनवाने की तैयारियां जोरों पर हैं, उनके लिए आज की यह जानकारी बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम केवल आज के ताजा भावों पर ही नजर नहीं डालेंगे, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन उतार चढ़ावों के पीछे कौन से बड़े कारण काम कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और अनुभवी विश्लेषक मौजूदा हालात को किस नजरिए से देख रहे हैं। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आने वाले दिनों में गहने बनवाने का सही समय कब हो सकता है और आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना किस स्तर पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। इससे पहले दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल की इस खास रिपोर्ट में, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी हर बड़ी और जरूरी जानकारी सबसे पहले और बेहद आसान भाषा में दी जाती है। हमारा मकसद यही रहता है कि आप बाजार की हर हलचल को सही तरीके से समझ सकें और बिना किसी भ्रम के सही फैसला ले सकें। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का ताजा भाव क्या चल रहा है, ताकि खरीदारी या निवेश से पहले आपके पास पूरी और साफ तस्वीर मौजूद हो। अगर आप चाहते हैं कि सोने और चांदी के ताजा दाम, बाजार से जुड़ी बड़ी खबरें और अहम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि वे भी बाजार की मौजूदा स्थिति को सही ढंग से समझ सकें। अब दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार के मुताबिक आज के चांदी के ताजा भाव पर नजर डालते हैं। आज
चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है और मजबूत खरीदारी के चलते 1 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर 291 रुपए 95 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी आज 2335 रुपए 20 पैसे पर कारोबार करती नजर आ रही है, जबकि 10 ग्राम चांदी का भाव 2919 रुपए 50 पैसे के आसपास बना हुआ है। अगर 100 ग्राम चांदी की बात करें तो आज इसका दाम बढ़कर 29,195 रुपए तक पहुंच चुका है और 1 किलो चांदी का भाव लगभग 2,91,950 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि एक ही दिन में चांदी की कीमतों में करीब 4,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जो बाजार में मौजूद मजबूत मांग और बढ़ते भरोसे को साफ तौर पर दर्शाती है। हालांकि इसके बावजूद सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव का सिलसिला अभी पूरी तरह थमा नहीं है और पिछले एक हफ्ते से चांदी के भाव लगभग 1,50,000 से लेकर 1,70,000 के दायरे में घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए मौजूदा हालात काफी अहम साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों, आगे की तस्वीर पर नजर डालते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि वरिष्ठ विश्लेषकों के मुताबिक आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते हो सकते हैं या फिर कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 1 महीने से बाजार में हलचल पैदा करने वाले सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर मजबूती दर्ज की गई है। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 4,000 तक की छलांग लगाकर निवेशकों और आम खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कुल मिलाकर इस वक्त बाजार बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है, जहां हर छोटी खबर, हर वैश्विक संकेत और हर अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि सीधे दामों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में अगर आप सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो बाजार की चाल को समझना, जल्दबाजी से बचना और सही समय का इंतजार करना इस वक्त सबसे समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है। अगर मौजूदा हालात की गहराई में जाकर बात की जाए तो तस्वीर धीरे धीरे और ज्यादा साफ होती नजर आती है कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट एक दबाव भरे और बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक फिलहाल किसी भी तरह का बड़ा दांव लगाने से बचते दिखाई दे रहे हैं और बाजार में सतर्कता का माहौल साफ झलक रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रही राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं ने बाजार को इस कदर संवेदनशील बना दिया है कि अब हर छोटी खबर, हर बयान और हर संकेत पर तुरंत प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसी माहौल का सीधा असर सोने की कीमतों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि जब भी वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ता है या भरोसे की कमी नजर आती है, तब निवेशक सोने की तरफ रुख करते हैं। सोना हमेशा से ही संकट के समय सुरक्षित निवेश का प्रतीक रहा है, लेकिन जैसे ही दुनिया में हालात सामान्य होने की उम्मीद बनती है, वैसे ही सोने की चमक पर हल्का दबाव आना शुरू हो जाता है और बाजार उसी दिशा में प्रतिक्रिया देता हुआ दिखाई देता है। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की बात करें तो यह इस समय बाजार के लिए एक बेहद अहम मोड़ साबित होती नजर आ रही है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच अपने भविष्य को लेकर जिस नए पीस फ्रेमवर्क पर चर्चा हुई है, उसने युद्ध खत्म होने की उम्मीदों को एक बार फिर हवा दी है। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का खुले तौर पर धन्यवाद किया जाना इस बात का संकेत देता है कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मौजूद है। जैसे ही वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने की संभावनाएं बनती हैं, वैसे ही सुरक्षित निवेश की मांग में थोड़ी नरमी देखने को मिलती है। यही वजह है कि ऐसे माहौल में सोने की कीमतों पर दबाव आना बाजार की स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानी जाती है और निवेशक धीरे धीरे दूसरे विकल्पों की ओर भी देखने लगते हैं। आने वाले दिनों में सोने के भाव को लेकर अगर विशेषज्ञों और बड़े ब्रोकरेज हाउस की राय पर नजर डालें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। कमोडिटी समेत कई नामी ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड कारोबार देखने को मिल सकता है। इसका साफ मतलब यह है कि आने वाले कुछ समय तक सोने की कीमतें एक तय दायरे में ही ऊपर नीचे होती रह सकती हैं। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल बने हुए हैं जो कीमतों को ज्यादा गिरने से रोक रहे हैं। वहीं ऊपर की ओर कुछ कड़े रेजिस्टेंस लेवल मौजूद हैं जिनकी वजह से तेजी को बार बार रुकावट का सामना करना पड़ रहा है।
जैसे ही दामों में हल्की गिरावट आती है, कई निवेशक इसे खरीदारी का मौका मानकर बाजार में उतर आते हैं और शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलती है, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी उभर कर सामने आ जाती है। हालांकि किसी बड़े और टिकाऊ ट्रेंड के लिए बाजार को किसी बड़े वैश्विक या आर्थिक घटनाक्रम का इंतजार है, लेकिन फिलहाल उस दिशा में कोई ठोस और स्पष्ट संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। अगर चांदी की स्थिति पर नजर डालें तो वहां भी हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद कारोबार एक सीमित दायरे के भीतर ही सिमटा हुआ नजर आता है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और मांग में इजाफा देखने को मिलता है। वहीं जैसे ही दाम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। यही वजह है कि तेज हलचल के बावजूद चांदी में फिलहाल कोई एक तरफा रुख बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर एक और बड़ा फैक्टर है जिस पर बाजार की नजर लगातार बनी हुई है, और वह है जापान में बढ़ती महंगाई। जापान में महंगाई के बढ़ते आंकड़ों के बाद वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव साफ नजर आने लगा है, जबकि दुनिया के ज्यादातर देशों में अभी भी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बनी हुई हैं। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका सीधा असर डॉलर पर पड़ सकता है, और इसके साथ ही सोने और चांदी दोनों की कीमतों में नई हलचल देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आगे चलकर सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा हालात को अगर ठंडे दिमाग से समझा जाए तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बने रहने की संभावना दिखाई देती है। वैश्विक शांति वार्ताओं से जुड़ी खबरें, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दरों का फैसला और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा, यह सभी फैक्टर मिलकर इस समय गोल्ड को एक सीमित दायरे में कारोबार करने पर मजबूर कर रहे हैं। बाजार अभी किसी बड़े ब्रेकआउट की बजाय ऐसे मूवमेंट के संकेत दे रहा है जहां उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन वह काफी हद तक कंट्रोल्ड नजर आएगा। ऐसे माहौल में निवेशकों और आम खरीदारों के लिए सबसे जरूरी बात यही बन जाती है कि जल्दबाजी में फैसले लेने से बचा जाए, बाजार के संकेतों को ध्यान से समझा जाए और सोच समझकर ही कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि यही रणनीति इस अनिश्चित और बदलते दौर में सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आने वाले दिनों में किसी बड़े नकारात्मक या अचानक चौंकाने वाले वैश्विक घटनाक्रम की एंट्री नहीं होती है तो बाजार से मिल रहे संकेत यही इशारा करते हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह गिरावट इतनी तेज या गहरी नहीं होगी कि बाजार में किसी तरह की घबराहट या अफरा तफरी का माहौल बन जाए। मौजूदा हालात को ध्यान से समझें तो साफ महसूस होता है कि बाजार इस वक्त खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। दामों में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन ना तो किसी बड़े क्रैश के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं और ना ही फिलहाल ऐसी कोई मजबूत वजह नजर आ रही है जो कीमतों को अचानक बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाए। जैसे ही भावों में हल्की गिरावट आती है, वैसे ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और उसे खरीदारी के बेहतर मौके के तौर पर देखने लगते हैं। वहीं जैसे ही कीमतों में तेजी आती है, बाजार में मुनाफा वसूली का दौर शुरू हो जाता है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन बने रह सकते हैं और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर तुरंत देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बाजार से मिल रहे मौजूदा संकेतों के मुताबिक आने वाले समय में सोने की कीमतों में करीब 2000 रुपए तक की नरमी संभव मानी जा रही है, लेकिन अभी किसी बड़े गिरावट वाले दौर के ठोस संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। बाजार की चाल इस वक्त पूरी तरह ग्लोबल खबरों, आर्थिक आंकड़ों और अंतरराष्ट्रीय संकेतों पर टिकी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में यहां जल्दबाजी करना किसी भी तरह से समझदारी भरा फैसला नहीं होगा। इस समय सबसे जरूरी है धैर्य बनाए रखना और हर कदम सोच समझकर उठाना। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड में एंट्री करने की गलती ना करें, क्योंकि मौजूदा उतार चढ़ाव भरे माहौल में जोखिम भी उतना ही ज्यादा बना हुआ है। इसके साथ ही आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने और चांदी के दाम किस स्तर पर होने चाहिए, ताकि आम लोग भी आसानी से इन्हें खरीद सकें, क्योंकि मौजूदा हालात में यह साफ नजर आ रहा है कि सोना और चांदी की कीमतें धीरे धीरे आम आदमी की पहुंच से बाहर जाती जा रही हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 10,754 दर्ज किया गया है।
जबकि 8 ग्राम सोने का भाव 86,032 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं 10 ग्राम 18 कैरेट सोना आज 1,07,540 रुपए पर कारोबार करता नजर आ रहा है और अगर 100 ग्राम की बात करें तो इसका भाव बढ़कर 10,75,400 रुपए तक पहुंच गया है। ये आंकड़े साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सोने की कीमतें फिलहाल ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं और बाजार में थोड़ी सी हलचल भी दामों में बड़ा बदलाव ला सकती है। ऐसे में अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो सही समय, सही स्तर और सही रणनीति पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा ना हो। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की, लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों और खरीदारों के लिए एक बेहद जरूरी सलाह देना चाहेंगे। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा पूरी जांच पड़ताल के साथ ही खरीदारी करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि जो भी सोना या चांदी आप ले रहे हैं उस पर हॉलमार्क जरूर लगा हो और हॉलमार्क देखकर ही सौदा करें, क्योंकि यही शुद्धता की सबसे बड़ी पहचान होती है और आगे चलकर यही आपकी असली और सुरक्षित पूंजी साबित होती है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,144 बताया जा रहा है। वहीं 8 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 1,05,152 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,31,440 दर्ज किया गया है और 100 ग्राम सोने का भाव आज 13,14,400 रुपए के आसपास बना हुआ है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,875 की तेजी देखने को मिली है, जो बाजार में बनी हलचल और मजबूत मांग को साफ तौर पर दर्शाती है। हालांकि इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में एक बार फिर हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में खरीदारों और निवेशकों दोनों के लिए जरूरी हो जाता है कि वे बाजार की चाल पर लगातार नजर बनाए रखें ताकि सही समय पर सही फैसला लिया जा सके और इस उतार चढ़ाव भरे दौर का बेहतर फायदा उठाया जा सके। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय की बार में माले कर रहे हैं, बाजार के बार में माले कर रहे हैं। दोनों के साथ सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बड़े और तेज बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसका असर अब सिर्फ विदेशी बाजारों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि भारतीय सराफा बाजार पर भी इसका सीधा और साफ प्रभाव दिखाई दे रहा है। वैश्विक स्तर पर बनी के बाद अनिश्चितता, डॉलर की चाल में हो रहा उतार चढ़ाव और निवेशकों की बदलती रणनीतियों ने कीमती धातुओं को इस कदर संवेदनशील बना दिया है कि अब हर दिन नई हलचल देखने को मिल रही है। यही वजह है कि सोना और चांदी दोनों ही इस वक्त जबरदस्त उतार चढ़ाव के द्वार में हर दिन 12 में बात की दोनों से गुजर रहे हैं। खासतौर पर इस हफ्ते सोने की कीमतों पर नजर बनाए रखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बना हुआ है। जैसे ही कीमतें ऊंचे स्तर को छूती हैं, निवेशक मुनाफा वसूलने लगते हैं और इसका असर बिना किसी देरी के घरेलू बाजार में भी साफ नजर आने लगता है। इसी कारण कभी अचानक तेज उछाल देखने को मिलता है तो कभी हल्की नरमी बाजार को चौंका देती है और कुल मिलाकर पूरा बाजार इस वक्त खबरों, वैश्विक संकेतों और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई देता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज शुद्ध सोने यानी 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बेहद जरूरी और काम की बात जान लेना आपके लिए बहुत अहम हो जाता है। इस वीडियो में जो भी सोने और चांदी के भाव बताए जा रहे हैं, ये सभी होलसेल रेट हैं। जब आप बाजार में जाकर गहने खरीदेंगे या बनवाएंगे तो इन दामों पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। मेकिंग चार्ज शहर, ज्वेलर और डिजाइन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इसलिए खरीदारी से पहले पूरी जानकारी लेना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि बाद में किसी भी तरह का कंफ्यूजन, गलतफहमी या परेशानी ना हो। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,039 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम शुद्ध सोने का भाव बढ़कर 1,12,312 रुपए के स्तर तक पहुंच चुका है। अगर 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव 1,40,390 रुपए पर कारोबार करता नजर आ रहा है, जबकि 100 ग्राम शुद्ध सोना 14,03,900 रुपए के आसपास बना हुआ है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10
ग्राम करीब 1910 रुपए की जोरदार तेजी दर्ज की गई है, जो यह साफ तौर पर दिखाती है कि ऊंचे स्तरों के बावजूद बाजार में अब भी मजबूती बनी हुई है और खरीदारी की रुचि पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हालांकि इसके बावजूद कई वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा भावों पर भी सोना और चांदी खरीदने का मौका पूरी तरह हाथ से निकल चुका है। ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में कीमतों में और भी बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आगे चलकर सोने की दिशा क्या रहने वाली है और क्या आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1500 के स्तर को पार कर सकता है। यही सवाल इस वक्त हर निवेशक और हर खरीदार के मन में घूम रहा है। आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको क्या लगता है, सोना आगे नया रिकॉर्ड बनाएगा या फिर बाजार को थोड़ी राहत मिल सकती है। अगर वरिष्ठ विश्लेषकों की बात माने तो जनवरी 2026 के अंत तक कई ऐसे बड़े और निर्णायक फैक्टर सामने आ सकते हैं जो सोने और चांदी की कीमतों को सीधा प्रभावित करेंगे। अगर डॉलर और मजबूत होता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, शेयर बाजार में तेजी बनी रहती है, वैश्विक तनाव में कमी आती है और केंद्रीय बैंक अपनी सोने की खरीदारी में थोड़ी कटौती करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख के स्तर तक आ सकता है और चांदी प्रति किलोग्राम 1,50,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर आप भी सस्ते सोने और चांदी की तलाश में हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, तो आने वाला समय आपके लिए काफी अहम साबित हो सकता है। बाजार में चल रहे उतार चढ़ाव के बीच घबराहट में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है, जबकि धैर्य और समझदारी के साथ उठाया गया कदम आगे चलकर आपको बेहतर फायदा दिला सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन सोने और चांदी की कीमतों से जुड़ी हर हलचल, हर बड़ी खबर और हर जरूरी अपडेट के लिए जुड़े रहिए आपके अपने भरोसेमंद चैनल के साथ, ताकि आपको सही समय पर सही, सटीक और भरोसेमंद जानकारी मिलती रहे।